बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही जायकेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर शलजम का अचार बनाने की रेसिपी। और आज की जो अचार की रेसिपी है इसमें हम सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम गुड़ और सिरके के साथ बनाएंगे, बिल्कुल एक अलग तरीके से। बहुत ही मज़े का ये खट्टा मीठा सा अचार बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम गुड़ का शीरा बनाएंगे। शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गुड़ लिया है, यानी कि एक पाव। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको लो फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। अचार तो आपने कई किस्म के खाए होंगे, लेकिन आज की जो शलजम के अचार की रेसिपी है, इस तरीके से जब आप अचार बनाएंगे तो आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, क्योंकि अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो गुड़ बहुत जल्दी जल जाएगा। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने गुड़ को लो फ्लेम पर पकाना है। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। एक तार का जो शीरा है गुड़ का, वो हमने बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए शीरे में तार बनना स्टार्ट हो गई है। अगर आप अचार को लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो गुड़ की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मैटर करती है। तो इसलिए गुड़ को आपने अच्छे तरीके से पकाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके की जगह पर आप लीमू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सफ़ेद सिरका ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और शीरे को 10 से 15 मिनट ठंडा करने के बाद इसको छान कर किसी बर्तन में निकाल लेंगे। शलजम का अचार बनाने के लिए सिरके की बजाय पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने शलजम का अचार बनाना है तो इसी तरीके से गुड़ और सिरके के साथ बनाएं। ये बहुत मज़ेदार बनता है। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो शलजम लिए हैं और मैंने यहाँ पर जामनी वाले जो शलजम होते हैं वो लिए हैं। जो पीले वाले शलजम होते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि अचार बनाने के लिए ये जो जामनी रंग के शलजम होते हैं इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। छीलने के बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया है और इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे गुड़ का शीरा, जो हमने छान कर रखा था। वो अब तकरीबन ठंडा हो चुका है। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक इस अचार में बहुत कम क्वांटिटी में जाता है। आधा खाने का चम्मच कुटे हुए सूरख मिर्च शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच मोटे कुटे हुए सरसों के बीज शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर जो सरसों इस्तेमाल किया है ये काले रंग वाली सरसों है, आप पीले सरसों भी ले सकती हैं। 1 चाय का चम्मच कलौंजी शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। सफ़ेद तिल जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे पसंद थे तो मैंने डाल लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, तकरीबन 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ सब्ज़ लहसुन डालेंगे। लेकिन अगर सब्ज़ लहसुन आपके पास नहीं है तो हम जो नॉर्मल खाने में लहसुन इस्तेमाल करते हैं उसको बारीक चॉप करके भी आप डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब आते हैं इस बात की तरफ कि हमने इसको स्टोर कैसे करना है। अगर तो आप ये अचार कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से इसको किसी बॉक्स वगैरह में डालकर फ्रिज में रख लें और हफ्ते 10 दिन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और आप इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपने कोई भी मर्तबान या फिर प्लास्टिक या शीशे का जार वगैरह ले लेना है। उसमें आप अचार को डालकर इसको कपड़े से कवर करके धूप में तकरीबन 1 हफ्ते के लिए या फिर 10 दिन के लिए रख दें और बीच में आपने इनको 3-4 दफ़ा मिक्स लाजमी करना है। और 8 से 10 दिन के बाद आप कपड़ा उतार कर इसको ढक्कन से कवर कर लें। इस तरीके से आप इसको जब तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी खट्टे मीठे शलजम के अचार की रेसिपी। इस अचार को आप रोटी, पूरी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कुछ घरों में शलजम के सालन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, तो इस तरीके से अगर आप लोग शलजम का अचार बनाकर खिलाएंगे तो उनको इतना पसंद आएगा कि वो आपसे बार बार इसी की फरमाइश करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।